हर बड़े सपने की शुरुआत एक छोटी सी जगह से होती है और एप्पल का सफ़र शुरू हुआ एक छोटे से गराज से, कैलिफोर्निया में 1 अप्रैल 1976 को। 3 लोग, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्ड वेन मिलकर एक छोटी सी कंपनी बनाते हैं, एप्पल कंप्यूटर इनकॉर्पोरेट। पर यह शुरुआत उतनी ग्लैमरस नहीं थी। रोनाल्ड वेन सिर्फ 12 दिन में ही कंपनी छोड़ देते हैं, अपनी 10% स्टेक सिर्फ $800 में बेचकर। अगर उन्होंने वो शेयर्स संभाल के रखे होते तो आज उनकी कीमत $100 बिलियन से ज़्यादा होती। यही दिखाता है हर सक्सेस के पीछे कितना रिस्क होता है। स्टीव जॉब्स एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पिता पॉल एक मशीनिस्ट थे और माँ क्लारा एक अकाउंटेंट। जॉब्स थोड़े अलग थे, रिबेलियस, परफेक्शनिस्ट और विजनरी। कॉलेज छोड़ दिया, पर उन्होंने दुनिया को देखने का नज़रिया नहीं छोड़ा। अटारी जैसी कंपनी में काम करते हुए उन्होंने समझा, टेक्नोलॉजी सिर्फ चलनी नहीं चाहिए, ब्यूटीफुल भी होनी चाहिए। दूसरी तरफ थे स्टीव वॉजनियाक, एक इंट्रोवर्ट जीनियस। उनके पिता लॉकहीड मार्टिन में इंजीनियर थे। वॉज बचपन से ही वायर्स और सर्किट्स के साथ खेलते थे। उनके लिए कंप्यूटर एक मैजिक बॉक्स था जिससे इंसान दुनिया से कनेक्ट कर सकता था। दोनों के सपने मिलते हैं और शुरू होती है एप्पल की कहानी। पैसे नहीं थे। जॉब्स ने अपनी वोक्सवैगन वैन बेच दी, वोजनियाक ने अपना कैलकुलेटर, और इन पैसे से बना पहला प्रोडक्ट एप्पल आई। एक सिंपल सर्किट बोर्ड, पर उसमें एक रेवोल्यूशन छिपा था। 1977 में आया एप्पल II और वहीं से एप्पल का नाम दुनिया भर में गूंज उठा। ये पहला कंप्यूटर था जिसमें कलर ग्राफिक्स और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस था। एप्पल II इतना सक्सेसफुल हुआ कि कुछ ही साल में कंपनी $multi-million एम्पायर बन गई। 1980 में जब एप्पल ने अपना IPO लॉन्च किया तो मार्केट वैल्यू $1.2 बिलियन तक पहुंच गई। स्टीव जॉब्स और वॉजनियाक दोनों के लिए यह सपना सच हो गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं, अभी असली टेस्ट शुरू होना था। सक्सेस के बाद एप्पल में एरोगेंस आने लगा। 1980 में आया एप्पल III, एक एक्सपेंसिव और अनरिलायबल मशीन। स्टीव जॉब्स ने इंसिस्ट किया कि कूलिंग फैन ना हो, क्योंकि उन्हें नॉइज़ पसंद नहीं थी। रिजल्ट? सिस्टम गर्म हो गया, 14,000 यूनिट्स फॉल्टी निकले। 1983 में लॉन्च हुआ एप्पल लीसा, टेक्निकली ब्रिलियंट, पर प्राइस $10,000, बहुत महंगा। मार्केट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक 2700 लीसा कंप्यूटर्स को यूटा के डेजर्ट में दफनाना पड़ा, सिर्फ टैक्स राइट ऑफ के लिए। लेकिन जॉब्स ने हिम्मत नहीं हारी। 1984 में उन्होंने दुनिया को दिया मैकिन्टोश। वो एड 1984 वोंट बी लाइक 1984 टीवी हिस्ट्री में लिखी गई। मैकिन्टोश ने GUI रेवोल्यूशन ला दिया, पर IBM और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के आगे उसकी सेल्स रुक गई। फिर आई 1985। एप्पल के अंदर एक सिविल वॉर छिड़ गई, CEO जॉन स्कली और जॉब्स के बीच। बोर्ड ने स्कली का साथ दिया और स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया। उस दिन स्टीव जॉब्स ने कहा था, Getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. वॉजनियाक भी कंपनी छोड़कर चले गए। एप्पल अपने क्रिएटर्स के बिना डायरेक्शन खो बैठा। 1990 के दशक में कंपनी लगातार फेल होती गई। न्यूटन PDA, परफॉर्मा, मैकिन्टोश पोर्टेबल, एक से एक फ्लॉप प्रोडक्ट्स। मार्केट शेयर गिरता गया और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने पूरा कंट्रोल ले लिया। 1997 तक एप्पल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट था, सिर्फ 90 दिन का कैश बचा था। लेकिन फिर आया एक ट्विस्ट। एप्पल ने $429 मिलियन में स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्टी को अक्वायर किया। जॉब्स एप्पल में वापस आए, पहले एडवाइज़र, फिर इंटरिम CEO, और जैसे ही उन्होंने कंट्रोल लिया, सब कुछ बदल गया। जॉब्स ने 70% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बंद कर दिए, 4,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, कंपनी को सिंप्लीफाई किया। एक सिंपल 2x2 प्रोडक्ट ग्रिड, कंज्यूमर/प्रोफेशनल, डेस्कटॉप/पोर्टेबल। और सबसे बोल्ड मूव, माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप। बिल गेट्स ने एप्पल में $150 मिलियन इन्वेस्ट किए। लोग शॉक में थे, पर यही डील थी जिसने एप्पल को जिंदा रखा। स्टीव जॉब्स ने कहा था, We have to let go of this notion that for Apple to win, Microsoft has to lose। और यही मोमेंट था जब एप्पल ने अपना फ्यूचर लिखना शुरू किया। 1998 एप्पल ने लॉन्च किया iMac G3, एक ट्रांसपेरेंट कलरफुल कंप्यूटर जो ना सिर्फ पावरफुल था बल्कि ब्यूटीफुल भी। ये डिज़ाइन लेड फिलॉसफी ही थी जो जॉब्स ने कंपनी में वापस लाई। iMac ने एप्पल को वापस मैप पर ला दिया। फिर आया 2001, iPod और iTunes, 1000 songs in your pocket। ये एक टैगलाइन नहीं, एक रेवोल्यूशन था।
एप्पल ने म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल दिया। और 2007 में स्टीव जॉब्स स्टेज पर आए ब्लैक टर्टलनेक और जीन्स में और कहा, टुडे एप्पल इज गोइंग टू रीइन्वेंट द फोन, और तब लॉन्च हुआ आईफोन। टच स्क्रीन स्मार्टफोन, फोन, आईपॉड और इंटरनेट कम्युनिकेटर, सब कुछ एक डिवाइस में। दुनिया बदल गई। एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक कल्चर बन गया। 2010 में आया आईपैड। 2011 में स्टीव जॉब्स ने सीईओ पद छोड़ दिया और कुछ हफ्तों बाद दुनिया ने अपने सबसे विजनरी एंटरप्रेन्योर को खो दिया। उनके बाद टिम कुक ने एप्पल संभाला और नए दौर की शुरुआत की। एप्पल वॉच, एयरपॉड्स, एप्पल म्यूजिक और आज एआई और विजन प्रो तक। 2018 में एप्पल दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बनी और आज 2025 में एप्पल की मार्केट वैल्यू $3.9 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। एप्पल की कहानी एक सिंपल लेसन देती है, सक्सेस हमेशा यस कहने से नहीं बल्कि नो कहने के करेज से मिलती है। स्टीव जॉब्स के शब्दों में, इनोवेशन इज सेइंग नो टू 1,000 थिंग्स, और शायद इसी एक नो ने एप्पल को बनाया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल, सबसे रिस्पेक्टेड और सबसे विजनरी कंपनी। ये थी एप्पल की कहानी, एक गराज से $1 ट्रिलियन तक का सफ़र, एक जर्नी जिसमें हर स्ट्रगल ने एक नई सक्सेस लिखी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर देना, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। एप्पल अभी भी फ्यूचर लिख रहा है।